दमिश्क के पुराने शहर के एक शांत मोहल्ले में स्थित एक शानदार महल में मिस्टर अहमद रहते थे, जो एक सफल व्यवसायी थे। वे एक महत्वपूर्ण कारोबारी यात्रा पर कुछ दिनों के लिए बेरूत गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी लैला महल में थीं, 30 के उत्तरार्ध की एक खूबसूरत महिला, मुलायम गोरी त्वचा और गहरी काली आंखों के साथ, जिनमें एक रहस्यमयी गहराई झलकती थी। महल में उनके साथ नौकर अली भी था, एक मजबूत कदकाठी वाला युवक जो कई वर्षों से इस परिवार की सेवा कर रहा था। पति की गैर मौजूदगी में लैला को तन्हाई महसूस होती थी। विशाल महल शाम होते ही दूसरे नौकरों के चले जाने के बाद सूना सा लगने लगता था। उस रात हवा गर्म थी और पूरा चांद पीछे के बगीचे को रोशन कर रहा था। लैला ड्राइंग रूम में सफेद रेशमी कपड़े पहने बैठी थीं, बिना किसी खास ध्यान के मोबाइल देख रही थीं। अली रोज की तरह सोने से पहले चाय की ट्रे लेकर अंदर आया। उसने ट्रे मेज पर रखी, लेकिन चाय डालते हुए पल भर के लिए झिझक गया। लैला ने अचानक उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जो आम नहीं थी। अली, आज सारे काम हो गए? उसने नरम आवाज में पूछा। जी बेगम साहिबा, सब तैयार है, बाकी नौकर भी जा चुके हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद लैला बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, आज मन बहुत ऊबा हुआ है। अली अदब से थोड़ा दूर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें उस पुरानी चाह को छिपा न सकीं जो वह दिल में रखता था। लैला यह सब जानती थी, उसकी नजरें, उसकी खामोशी, और इस बार उसने कुछ सीमाएं खुद ही गिराने का फैसला किया। वह उठी और धीरे धीरे बगीचे की ओर खुलने वाली खिड़की तक गई। आओ, चांद देखो, आज कितना खूबसूरत है। अली सावधानी से पास आया और थोड़ी दूरी पर रुक गया। उसने उसके इत्र की खुशबू महसूस की तो दिल की धड़कन तेज हो गई। लैला अचानक मुड़ी, उसका चेहरा बहुत करीब था। क्या मुझसे डरते हो, अली? उसने धीमे से कहा। नहीं बेगम साहिबा, बिल्कुल नहीं। उसने नरमी से उसके बाजू को छुआ तो अली के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। अब खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। वह और पास आया और दोनों की नजदीकी बढ़ गई। पहले हल्का सा चुंबन, फिर गहरा, और लैला ने ऐसी तीव्रता से जवाब दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वह उसका हाथ पकड़कर बड़े सोफे तक ले गई। उसकी उंगलियां उसके सीने पर फिसलने लगीं और वह उसकी कमर थामे रहा। रेशमी कपड़ा धीरे से फर्श पर गिर गया, जैसे पतझड़ का पत्ता। चांदनी में दोनों की आकृतियां उजली थीं। लैला की सांसें तेज थीं। अली ने उसकी गर्दन को छुआ तो कमरे में धीमी सी सिसकियां फैल गईं। रात गहराती चली गई। दोनों के बीच भावनाएं और भी तीव्र होती रहीं। कभी सोफे पर, कभी कालीन पर, एक लंबी रात जिसमें जैसे समय ठहर गया हो। भोर के करीब वे थके हुए लेकिन संतुष्ट एक दूसरे की बाहों में थे। यह हमारा राज है और ऐसा ही रहना चाहिए, लैला ने फुसफुसाकर कहा। अली ने उसकी पेशानी चूमी और सिर हिला दिया। सुबह की पहली किरणें खिड़कियों से भीतर आईं, सुनहरी लकीरें बनाती हुई। लैला अली के सीने पर टिकी उसकी धड़कनें सुन रही थी। कोई भी उठना नहीं चाहता था। अगर वे जल्दी लौट आए तो? लैला ने धीरे से पूछा। अली मुस्कराया, नहीं आएंगे, हमारे पास वक्त है। वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर गई। पानी की आवाज सुनकर अली भी पीछे चला गया। गर्म पानी के बीच उनकी नजदीकी फिर जाग उठी। समय यूं ही बीतता रहा। बाद में वे हल्के कपड़ों में नाश्ते पर बैठे। आज का दिन हमारा है, लैला ने कहा। जो आप चाहें, बेगम साहिबा, अली ने मुस्कराकर जवाब दिया। वे सीढ़ियां चढ़कर मुख्य शयन कक्ष में पहुंचे, वही कमरा जहां आमतौर पर अहमद सोते थे। कमरे में खुशबू बसी हुई थी। दरवाजा बंद हुआ और एक और खामोश समझौता। कई घंटे ऐसे ही बीत गए। आखिरकार दोनों थककर लेट गए। कल फिर, लैला ने कहा। जैसा आप चाहें, अली बोला। तीसरे दिन सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर आई। आज वे लौट रहे हैं, लैला ने उदास स्वर में कहा। अली खामोश रहा, वह जानता था कि इस राज का समय खत्म हो रहा है। जल्दी जल्दी सब कुछ संभाल लिया गया। लैला ने खुद को सजा सवार लिया और मुस्कराकर पति का स्वागत किया। अली चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
महल सुरक्षित रहा? अहमद ने पूछा। हाँ, अली की वजह से, लैला ने संयत स्वर में कहा। अहमद ने अली की ओर देखा। अच्छा है, वह वफादार है। एक पल के लिए लैला और अली की नजरें मिलीं, एक ऐसा पल जिसमें सब कुछ समाया हुआ था। दिन बीतते गए। जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। मगर राज जिंदा रहा। महीनों बाद लैला को पता चला कि वह एक और राज की अमानतदार है। वह मुस्कराई। अहमद खुश था। दूर से अली ने खामोशी से सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसका एक हिस्सा हमेशा इस कहानी में रहेगा। यूं गैरहाजिरी की वह रात खत्म हुई, मगर महल की दीवारों के पीछे एक लंबी, खामोश कहानी चलती रही, जज्बात और निषिद्ध प्रेम की।